समझो यार समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b बराबर कितना होगा 0। a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू 2। इसलिए b बराबर सूत्र आता है b स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b का होल स्क्वायर 4 उतर जाएगा, a का वैल्यू 2 c का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4b का 8। इसमें से p कॉमन निकाल लेंगे तो p माइनस का हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आज मूल समान है यानी b बराबर 0 तो मूल क्या हो जाएगा, मूल समान होगा। और यहाँ पर d का वैल्यू भर देंगे, d का वैल्यू 3 × p माइनस 8 0 हो जाएगा। यहाँ 2 का वैल्यू निकलेगा, एगो p बराबर 0 एगो p माइनस 8 बराबर 0 तो p बराबर कितना हो गया, इससे p का वैल्यू क्या हुआ 2 0 होगा। इसका उत्तर सी सही है। हेलो समझो यहाँ द्विघात समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0। देखा वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का। तो इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए ए बी सी मानेंगे, a = 1 b = माइनस 3√3 और c = माइनस 12। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद है, मूलों का योगफल माइनस b/a। तो माइनस उतर गया और b का वैल्यू हो गया 3√3, देख रहा है माइनस में। अब बाटा a का वैल्यू 1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस अब बच गया 3√3 और इसमें 1 से भाग दे देंगे तो 3√3 रह जाएगा। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि किसका वैल्यू मांग रहा है, प्रश्न से मांग रहा है अल्फा प्लस बीटा और माइनस √3 का वैल्यू मांग रहा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3√3 और ये माइनस √3 उतर गया, ठीक है। यह √3 कितना है 3 गो है, यहाँ कब है तो 3 गो √3 में से 1 गो √3 घट जाएगा तो कौन बचेगा 2√3 बचेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे 3√3 माइनस √3 में से √3 कॉमन ले लेंगे तो 3 - 1 तो बचेगा 3 × 2 भीतर 2√3 आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब विद्यार्थी स्टूडेंट तेज है मत बनाता है तो देखिएगा कि √3 3 गो बा यहाँ 2 गो बा 1 गो बा तो 3√3 में से 1 √3 घट गया तो कितना बच गया 2√3। और सही होगा सी सही। देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, देखा है इसका मूल मांग रहा है। तो मूल निकालने की कितनी विधियां होती है, 3 विधि। पहली का गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र विधि, तीसरा पूर्ववर्ग विधि। सबसे आसान कौन होगा गुणनखंड विधि। विधि मांग रहा है ऑब्जेक्टिव का है कहने गुणनखंड से बना लेंगे। तो देखो y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 = 0। गुणनखंड से बनाने का नियम है कि फर्स्ट क्लास का गुना क्या होता है 18 में y स्क्वायर से 18 y स्क्वायर आएगा और 20 का पद जोड़ के या घटा के पूरा दिया जाता है। तो ऐसा कौन अंक है 6 होती है। तो y के स्क्वायर प्लस 6y में से 3y घट गया और माइनस 18 = 0। y कॉमन y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन माइनस माइनस प्लस 3 × 18 = 0। अब बाहर वाले को एक जगह और दोनों कोष्ठ में से कौन एक निकाल लेंगे क्योंकि y - 3 = 0 तो y = 3, y प्लस 6 = 0 y = -6। इसलिए मूल कैसे हो गया 3 आ जाएगा -6। कहाँ है -6 और फिर ये दिया है। अच्छा इधर दे तो मतलब नहीं है यही होगा -6, ठीक है ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं तो -6, 3 कॉमा में कॉलम की ढूंढ लिखा जाता है। चलो सब लोग
विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति मांग रहा है। हाँ? तो हम तुम लोगों को सिखाए हैं कि मूलों की प्रकृति कितनी होती है? कौन कौन? डी ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान होगा। डी लेस देन 0 मूल वास्तविक नहीं होगा। और डी इक्वल टू 0 मूल वास्तविक और असमान होगा। तो पहले डी लिखा देंगे इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 5। ठीक है, इसलिए डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू 1 का स्क्वायर और इनटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 5। 1 का स्क्वायर 1, 4 बचे 20। कितना आ गया? माइनस में आ गया। इसका अर्थ है कि डी लेस देन 0 मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है नहीं होगा। ठीक है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? अवास्तविक के नाम से, अवास्तविक वास्तविक के नाम से जाना जाता है। अवास्तविक का अर्थ हुआ मूल वास्तविक नहीं है। इसका अर्थ है किसकी से? क्वेश्चन नंबर 41, इसमें विघात समीकरण दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है। तो इसमें दो तरह क्वेश्चन आते हैं, एक मूल देगा तो कुछ का वैल्यू निकालने के लिए मांगेगा। तो इसमें एक मूल दिया हुआ है तो किसका मान मांग रहा है? तो उस कंडीशन में सीख रहे थे कि जो विघात समीकरण देगा उसमें x का वैल्यू मान के एक मूलवा को भर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। बता थे ना? अच्छा, इस कंडीशन में रहता है कि एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल निकाल ले। तो उसके लिए सूत्र पता है कि गुणनखंड विधि से दोनों मूल निकालेंगे, जो दिया उसको छाप देंगे, जो बचेगा तो आंसर। दूसरी विधि मूलों का योगफल अल्फा पर बीटा से भी निकल जाता है, और तीसरा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से भी निकल जाता है। तो यहाँ दिया कि एक मूल दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू मान के इसमें भर देंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0। इसमें x बराबर -3 भरने पर जहाँ x स्क्वायर आता है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और p गुणे -3 और -3 को 0। -3 को 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में p से गुना 3p हो जाएगा, और -3 को 0। 9 में 2 से गुना होगा 18, -3p -3 को 0। 18 में से 3 घट जाएगा 15, -3p को 0। ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। p बराबर 15 जो गुना में जाता है बटा में जाता है, 3 बचे, इसलिए p का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। b सही। देखो इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। और है कि मूल वास्तविक और समान है, तो k का मान बताना। तो पहले क्या करेंगे? एबीसी मानेंगे, यानी a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 3k और c इक्वल टू 4। इसलिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हो जाएगा 3k का स्क्वायर, a का 9, c का 4 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, k का स्क्वायर, 14 का 16 44 है। देख रहा है? अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर और 16 और 44 से 16 आएगा। सारा के मूल वास्तविक और समान है। तो चूंकि d बराबर 0 तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। कंडीशन है वास्तविक और समान होगा। अब यहाँ d का वैल्यू जो आया है d के सामने रख देंगे। 9 इंटू k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। देख रहा है? 9 गुना में है तो गुना में जाता है, पता में जाएगा। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 16 और 0 में जाके 9 से भाग तक हो गया। 16 माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर हटता है, रूट हटता है।
तभी निकालेंगे तब प्लस माइनस दोनों में निकालेंगे। इसे जो रूप में होता अल्फा बीटा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? अच्छा देख लीजिए कौन सही होगा। ए सही। क्वेश्चन नंबर 43 में पढ़ा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3pa प्लस 2pa स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है। इसका मूल अल्फा बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू 5 दिया हुआ, पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए बराबर मान लो 1, बी बराबर 3p और सी बराबर हो जाएगा 2p स्क्वायर। और क्या करो कि अल्फा प्लस बीटा निकालो। सूत्र आता है माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू 3p, ए का वैल्यू 1, भाग दे देगा माइनस 3p। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मूलों का गुणनफल। सी का वैल्यू 2pa स्क्वायर, ए का वैल्यू 1, भाग दे देगा कितना आ जाएगा? 2pa स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालना है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 5 दिया हुआ है, बी का मान निकालना है। तो सूत्र आता है चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a, ये फॉर्मूला आता है, समझा? इसी फॉर्मूला पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा का स्क्वायर और 2a बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 3p का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा आ गया 2p का स्क्वायर। देख रहा है? अब यहाँ है 5 इक्वल टू 3 आई 9p का स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस 4p के स्क्वायर। तो 9p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर घट जाएगा तो 5p स्क्वायर आ जाएगा। अब p स्क्वायर बराबर 5 का टका हो जाएगा, 5 कट जाएगा। अब p स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, 1 का पावर प्लस माइनस 1। कौन सही होगा?